नमस्कार, रहस्य खोज चैनल में आपका स्वागत है। मैंने जो सूरज के ऊपर आकाशवाणी किया था 2 महीने पूर्व, आज वो न्यूज़ में आ रहे हैं। और आप ये मेरा आप कुछ भी बोल दो और ये सच हुए वाली है। तो भी आप ये मेरा आगे का हीरो आप देखो, उसके बाद आपको पता चलेगा कि मैं कितने दिन पुराना ये आकाशवाणी की थी जो सूरज के ऊपर आप वो पूरी हो रही है। तो भी मेरा पूरा ये वीडियो देखो, उसके अंदर कुछ मिक्सिंग भी है, तो विनंती करतो मेरा पूरा वीडियो देखो। नमस्कार, रहस्य खोज या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। मी सुनील क्षीरसागर। मी आपल्याला एक रहस्य सांगणार आहे आज। मी काल ज्या टायमाला समाधी लावून बसलो त्या टायमाला मी असं बघितलं की 2 जण जे आहेत हसत होते म्हणजे ते दैत्य असू शकतात, कुणी बी असू शकतात, काही बी असू शकते, ते मला माहिती नाही, पण माणसाच्या ह्याच्यात किंवा एअरलेस बी असू शकतात। आणि देव आहे ते झोपायला लागले होते, म्हणजे त्यांना कसं तरी जाणीव झाली म्हणून ते झोपायला लागले होते आणि त्यांना दुसरं सहारा देण्याचा किंवा हे प्रयत्न केला जात होता तिसरा माणूस। पण त्याच टायमाला ज्या टायमाला देव झोपत होते किंवा त्या देवावर काही संकट पडलं असेल का काय, तर त्याच टायमाला सूर्य बरोबर 3 वाजता झाकून गेलता। सूर्य बरोबर 3 वाजता पूर्ण झाकून गेलता, म्हणजे 3 वाजता दिवसा अंधार पडला होता। ह्याचा अर्थ हा आहे की जगावर काहीतरी मोठं संकट येणार आहे। म्हणजे का जे करून सूर्याला बी झाकून टाकलं त्यांनी, त्याच्यामुळं जगावर हे काहीतरी मोठं संकट येणार आहे। काय ते काही मला दिसू शकलं नाही, पण जगामध्ये काहीतरी होणार आहे। जगामध्ये काही मोठं अशा प्रमाणावर की कुणी जाणीवच नसन केली, तरी माझ्या रहस्य खोज चॅनलला आपण जितकं सबस्क्राईब करताना, म्हणजे जास्त शिकलेलं नाही, म्हणजे ते अंगूठं दाबून नाही का सबस्क्राईब, व्हिडिओ बनवलं की तुम्हाला येतं डायरेक्ट त्या पद्धतीने। आणि दुसरं लाईक करा आणि चेष्टात उडवायचं ते चेष्टा करा, कारण की ते जेव्हा हसत होते त्या देवावर, तर त्या टायमाला लक्षात असून द्या, बार सांगतो, ज्यांच्या माझा अनुभव घेतलेला, ज्यांना माहिती आहे ते 100% आता किती पैसा असून काय असू, ज्या टायमाला सूर्य झाकला गेला ते बी दिवसा 3 वाजता, म्हणजे जगामध्ये अंधकारचा अर्थ समजतो का? अंधकार पसरण्याचं एक हे होऊ शकतं, काही बी होऊ शकते। ते काय मी खोटं बोलत नाही किंवा मला काय बढावून सांगायचं नाही, मला काय हे करायचं नाही, पण जो सत्य आहे ते मांडलं, म्हणजे रहस्य खोज। आता ह्याच्यात आहे की पैशावाले जो वचन देऊन त्यांना हे मंत्री, ते मी काय सांगू? तुम्ही तुमचं भोग काय करायचं, तर मला काय वचन एखाद्याला पैशावाले मंत्री समजून घेतलं नाही। आता जे आहे ते मी तुम्हाला ह्या चॅनलच्या माध्यमातून हमेशा मांडण्याचा प्रयत्न करीत आहे। तरी आपण माझ्या ह्या रहस्य खोज चॅनलला सबस्क्राईब करून, लाईक करून, जितकं जास्त शेअर्स करता येईल त्याच्याहून तोडगा बी निघू शकतोय। आणि जो काढणार आहे ते तर तुम्हाला माहिती आहे कोण तोडगा काढू शकतं। मी जो माहिती भेटली ते तुम्हाला सांगितलं। जय हिंद, जय भारत। तरी माझ्या ह्या चॅनलला तुम्ही लाईक करून जास्तीत जास्त प्रसिद्ध करा, हे धन्यवाद देतो, तुम्हाला नम्र विनंती करतो। जय हिंद, जय भारत। अब मेरा ये पीछे का हीरो आपने देखा ही होगा पूरा, तो भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ मेरा पूरा हीरो देखने के लिए। आप इसके आगे का हीरो आप देखो, अगर धरती पे सूरज के टुकड़े गिर जाए बड़े बड़े, ये हो के अगर ये, तो क्या भयंकर परिणाम हो सकता है। तो ये पिक्चर के द्वारा दूसरे के इस पे से ले वाला ये पिक्चर गूगल पे से, वो में ये पिक्चर देखो और फिर आप सब्सक्राइब करो या ना करो, पर लाइक करो या ना करो, पर मेरा हीरो शेयर करो। जय हिंद, जय भारत। आपको मेरा हीरो आप देखते हैं रहस्य खोज के पूरे, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूं मैं।
का एक हिस्सा अपनी सतह से टूटने और उसके अपने उत्तरी ध्रुव के चारों ओर बवंडर जैसा भंवर बनाने की घटना से वैज्ञानिक बेहद चकित रह गए। इस घटना को नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए देखा गया था और इसकी जानकारी स्पेस वेदर फोरकास्टर डॉक्टर तमिता स्कोव ने ट्विटर के जरिए दी है। उन्होंने पिछले हफ्ते लिखा, ध्रुवीय भंवर के बारे में बात करो। उत्तरी प्रमुखता से एक मटेरियल अभी मुख्य फिलामेंट से अलग हो गई है और अब हमारे स्टार के उत्तरी ध्रुव के चारों ओर एक विशाल ध्रुवीय भंवर में घूम रही है। यहाँ 55 डिग्री से ऊपर सूर्य की वायुमंडलीय डायनामिक्स को समझने के असर को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया जा सकता। एक्सपर्ट्स के अनुसार हर 11 साल के सौर चक्र में एक बार सूर्य के 55 डिग्री लैटिट्यूड में असामान्य गतिविधि होती है, लेकिन ये घटना अब शोधकर्ताओं को हैरान कर रही है। प्रमुखता एक बड़ी चमकदार विशेषता है जो सूर्य की सतह से बाहर की ओर फैली हुई है। अन्य फिलामेंटियर अतीत में देखे गए, हालांकि ऐसा कभी नहीं। वही एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसका शायद सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड से कुछ तो लेना देना है और बाकी मानवता के अपने तारे के बारे में लिमिटेड व्यू के कारण रहस्य बनी हुई है। वैज्ञानिक सूर्य को सिर्फ एक्लिप्टिक प्लेन या जियोमेट्रिक प्लेन से देख सकते हैं, जिसमें पृथ्वी की कक्षा होती है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सोलर ऑर्बिटर मिशन, जो एक्लिप्टिक प्लेन से परे अपने ऑर्बिट को ऊपर उठाते हुए सूर्य की तस्वीर ले रहा है, वो शायद इसका जवाब दे सकता है। लेकिन तब तक शोधकर्ताओं के पास अपना सिर खुजलाने के अलावा और कोई चारा नहीं। इसी महीने space.com के मुताबिक सूर्य ने कई पावरफुल फ्लेयर्स का अनुमान लगाया है जो पृथ्वी पर कम्युनिकेशन में रुकावट पैदा कर रहा है। हालांकि इससे कोई नुकसान तो नजर नहीं आता, लेकिन 2025 में सूर्य मौजूदा 11 साल के चक्र के दौरान अपनी गतिविधि के चरम पर पहुंचने के रास्ते पर है। जबकि वैज्ञानिक अब हैरान है। पिछले कुछ दशकों से सूर्य के साथ अजीब सी चीजें हो रही है। शायद इसकी वजह हाल के सालों में हमारी ओर से ऑब्जर्वेशन क्षमता विकसित करनी रही हो और उसी की वजह से ऐसा हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि हम अपने सूर्य के बारे में ज्यादा नहीं जानते हो। ऐसी घटनाएं ये भी याद दिलाती हैं कि सनस्पॉट 16 ऑब्जर्वेटरी में क्या हुआ था। रॉसवेल, न्यू मैक्सिको में 85 मील दक्षिण पश्चिम में, जहां 1947 में उड़ने वाली वस्तुओं को देखा गया था। स्पार्किंग थ्योरीज, वे शायद एलियन या यूएफओ थे। सैक्रामेंटो पर्वत के शिखर पर पेड़ों के ऊपर एक छोटी सफेद वस्तु देखी जा सकती है। ये सनस्पॉट सोलर ऑब्जर्वेटरी का डन सोलर टेलीस्कोप है जो सूर्य का अध्ययन करता है। अब वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। 6 दिसंबर 2018 FBI एजेंट ऑन बोर्ड ब्लैक होल हेलीकॉप्टर एक गुप्त मिशन पर, क्योंकि उसे न्यू मैक्सिको में लिंकन वन पहाड़ों पर झपट्टा मारना है। उनका लक्ष्य है द सनस्पॉट सोलर ऑब्जर्वेटरी, जिसका इस्तेमाल नासा सूर्य पर नजर रखने के लिए करता है। जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचे, वो झुंड में आ गए और ऑब्जर्वेटरी को बंद कर दिया। तुरंत ही गंभीर दिखने वाले एजेंट्स बिना मार्क वाले वाहन में पहुंचे और पूरे इलाके में फैल गए। जो कुछ चल रहा था उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता चला, सिर्फ उन्हें बाहर निकाला जा रहा था। यहाँ तक कि शेरिफ और लोकल पुलिस को भी अंधेरे में रखा गया। कर्मचारियों को चुप रखा गया और उन्हें गोपनीयता एग्रीमेंट्स पर साइन करने को कहा गया। 11 दिन बाद ही लॉकडाउन हटा लिया गया। FBI ने एक बयान जारी कर कहा कि वे सुविधा के चौकीदारों में से एक के पास पोर्नोग्राफी रखने और डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जांच कर रहे थे। जिस इंसान को निकाला गया उसे ना तो गिरफ्तार किया गया और ना ही उस पर कोई आरोप लगा। लेकिन आज भी कई लोग चौकीदार की कहानी को एक लिपापोती मानते हैं। क्या आपको भी ये अजीब लगता है? क्या उन्होंने ऑब्जर्वेटरी के जरिए कुछ ऐसा देखा जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था? या उन्होंने ऑब्जर्वेटरी को इसलिए बंद किया ताकि वो कुछ देख ना पाए? कुछ लोगों को इस बात का डर था कि नासा ने शायद सूर्य को सिकुड़ते हुए देखा होगा, जो इसके अंत की शुरुआत है। इससे पहले कि ये लाल विशालकाय में बदले, पृथ्वी को निकले और सुपरनोवा बन जाए। लेकिन सालों के फॉलोअप ऑब्जर्वेशन से पता चला कि हमारा सूर्य एकदम ठीक है। तो क्या वजह हो सकती है?
ये अजीब है कि FBI के पास उस स्थान पर जाने और जांच के दौरान 11 दिनों के लिए इसे बंद करने के लिए काफी जानकारी थी, लेकिन फिर भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। कई लोगों का मानना है कि किसी बड़ी चीज को छुपाया जा रहा था। क्या आपको भी यही लगता है? चलिए अब सूर्य के पास देखे गए कुछ अजीब UFO को देखें जो कैमरे में कैद हुए। अक्टूबर 2006 में शुरू की गई सोलर टेरेस्ट्रियल रिलेशंस ऑब्जर्वेटरी या स्टीरियो ने साइंटिस्ट को सन अर्थ सिस्टम का यूनिक और रिवोल्यूशनरी व्यू दिया। दो लगभग एक जैसी ऑब्जर्वेटरी से बने स्टीरियो ने सूर्य से पृथ्वी तक एनर्जी और मैटर के फ्लो का पता लगाया। इसकी सतह में 95 मील ऊपर सूर्य की परिक्रमा करते हुए इसने हमें पराबैंगनी और एक्सरे प्रकाश का इस्तेमाल कर अपने तारे पर नजर रखने में मदद की। लेकिन 13 मार्च 2020 को ट्विन्स टेलीस्कोप ने कुछ ऐसा कैप्चर किया जिसने इंटरनेट पर आग लगा दी। आप वीनस और पृथ्वी के साथ सूर्य को यहाँ देख सकते हैं। अगर इसे स्लो मोशन में आप देखें तो आप देख सकते हैं कि कोई अनजान चीज स्पोक्स वाले पहिए जैसी दिखती है। इतना ही नहीं, ऐसा लगता है जैसे ये सूर्य पर कुछ लॉन्च कर रही है या इससे कुछ निकाल रही है, जैसे अंतरिक्ष यान खुद को ईंधन से भर रहा है। ये यहाँ कैसे दिखाई देता है, इसके आधार पर ये चीज जुपिटर से बड़ी होगी, जिसका अपना गुरुत्वाकर्षण होगा और जो पृथ्वी को उसके ऑर्बिट से दूर फेंक देगी। इसीलिए ये स्पेसक्राफ्ट है, ये बात हम नहीं मान सकते। ये सोलर फ्लेयर या प्लाज्मा डिस्चार्ज भी नहीं है। तो ये क्या है? अगर ध्यान दे तो पहिया सेम स्पीड में चल रहा है, लेकिन विनस की तरह ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो बताता है कि ये कुछ और नहीं बल्कि विनस का रिफ्लेक्शन है। ये पहिए की तरह इसलिए दिख रहा है क्योंकि प्रकाश कैमरे से टकराकर गोस्ट इमेज बनाता है, जो वास्तविक पहिए के आकार के अंतरिक्ष यान की तुलना में ज्यादा असली दिखता है। लेकिन यहाँ इस फुटेज का क्या? ये फुटेज 5 मई 2022 को नासा के सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी का है। इस फुटेज के बारे में अजीब बात यह है कि नासा ने लाइव स्ट्रीम को अचानक यही कहीं बंद कर दिया था। अब कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट ये कह रहे हैं कि ये क्यूब है जो सोलर फ्लेयर्स की तरह दिखता है और ये इतना बड़ा है कि पूरी पृथ्वी को निगल सकता है। लेकिन यहाँ अजीब बात ये है कि रेक्टेंगल शेप में है ये, जो सोलर फ्लेयर्स के दिखने से पहले दिखा और तब लाइव स्ट्रीम बंद हुआ। क्या वह ग्लिच था या कुछ ऐसा जो हमें नहीं देखना चाहिए था? नासा ने ये मेंशन किया कि उस दिन मेंटेनेंस के लिए उनके हेलियो व्यूअर को शेड्यूल किया गया होगा, लेकिन लाइव स्ट्रीम से पहले दिखे उस ब्लैक रेक्टेंगल का क्या? इसे देखिए, क्या ये तकनीकी ग्लिच है या कैमरा फॉल्ट? वक्त के साथ सूर्य के चारों ओर हमने कुछ अजीब चीजों को देखा। नासा ने जिसे सोलर फ्लेयर्स, प्लाज्मा डिस्चार्ज या धूमकेतु जैसी प्राकृतिक घटना बताया है, लेकिन सूर्य के बारे में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो अभी हम नहीं जानते, और एक ऐसी प्रजाति के लिए जो अभी तक अपने तारे और उसकी ऊर्जा को जमा करने के बारे में पूरी तरह से नहीं जान पाई है। हम लगातार देख रहे हैं और ये सवाल कर रहे हैं कि क्या हम अकेले हैं? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल